साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न में अपनी बात करते हैं। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आप सभी जानते होंगे सत्य शोधक समाज जो है यह ज्योतिबा फूले द्वारा बनाया गया था। बंगाल में सती विनिमय अधिनियम जो है यह विनिमय करने के लिए किस वर्ष में पारित किया गया था? यानी बंगाल के अंदर सती प्रथा जो है यह किस वर्ष निषेध किया गया था? यह 1829 में निषेध किया गया था। पारसी समाज सुधारक बहराम जी मालाबारी ने अपना अभियान चलाया था। आप जानते होंगे पारसी समाज महाबारी के द्वारा जो है यह कौन सी अभियान चलाया गया? बाल विवाह के विरुद्ध अभियान चलाया गया। अलीगढ़ आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? आप सभी को बताना है कि अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ इसमें से कौन सा नेता संबंधित नहीं है। आप सभी का राइट आंसर जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद सही हो जाएगा। 1889 में अहमदिया आंदोलन जो है इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? आप जानते होंगे अहमदिया आंदोलन जो चलाया गया था यह आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? आपको याद होगा मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा किया गया था। यह गिफ्ट टू मोनोथिसिस जो है यह किताब किसके द्वारा लिखा गया था? आप सभी याद रखिएगा यह गिफ्ट टू मोनोथिसिस जो है यह किताब राजा राम मोहन राय ने लिखा था। लॉर्ड विलियम बेंटिक से पूर्व जो है सती प्रथा को सीमित करने हेतु जो है यह निम्न में से किसने प्रयास नहीं किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर लॉर्ड एमहर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन का प्रणेता है? आप जानते होंगे यंग बंगाल आंदोलन का प्रणेता का नाम क्या है? इसका नाम है हेनरी वेवियन डेरजियो। हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्यों वाले द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आप सभी को याद होगा इस प्रश्न का राइट आंसर सर सैयद अहमद खान। किस वर्ष में दारुल उल्लम जो है यह देवबंद विद्यालय का स्थापना किया गया था? आप सभी याद रखें देवबंद विद्यालय जो है यह 1866 में बनाया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी का यह मुख्यालय भारत में कहाँ है? आप सभी याद रखिएगा थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है यह अडयार मद्रास में है। 1916 में भारत में जो है यह कितने होम रूल आंदोलन हुआ था? आप सभी को पता होगा 1916 में भारत में जो है यह 2 होम रूल आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है यह किसने आरंभ किया था? आप सभी को याद रहेगा बहिष्कृत भारत जो है यह पत्रिका किसने आरंभ किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरंभ किया था। यह विधवा विवाह को कानून पारित किया गया। आप सभी को याद होगा विधवा विवाह जो बनाया गया इसके लिए कानून पारित किया गया 1856 में। आगे बढ़ेगा शिकागो में जो है यह विश्व धर्म सभा सम्मेलन में यह विवेकानंद ने किस वर्ष भाग लिया था? आप सभी को याद रखना है 1893 में भाग लिया था। केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया था? आप सभी याद रखिएगा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बनाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध जो है यह कृति का नाम क्या है जिसमें उनके विचार जो है यह प्रकाशित किया गया था? आप सभी का राइट आंसर क्या चला जाएगा? सही जवाब सत्यार्थ प्रकाश चला जाएगा। राजा राम मोहन राय के विचारों को जो है यह फैलाने के लिए तत्वबोधनी सभा का जो है स्थापना किस वर्ष किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर 1839 चला जाएगा। राजा राम मोहन राय ने अपने शैक्षिक कार्य जो है यह किसके साथ मिलकर किया था? आप सभी का राइट आंसर क्या चला जाएगा? सही जवाब जो है यह डेविड हेयर चला जाएगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित जो है अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम क्या है? आप सभी को याद रखना है बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम मराठा है। यह निम्न में से किसने सोम प्रकाश समाचार यह पत्र का प्रकाशन किया था? आप सभी को याद होगा सोम प्रकाश जो है यह समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लाया था। यह प्रबुद्ध भारत नामक जो है अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? आप सभी को याद होगा यह रामकृष्ण मिशन द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज के विरोध में जो है स्थापित धर्म सभा का स्थापना किसने किया था? आप सभी याद रखिएगा ब्रह्म समाज के विरोध में स्थापित धर्म सभा का स्थापना राधाकांत देव ने किया था। बॉम्बे प्रार्थना समाज में एमजी रानाडे निम्नलिखित में से यह किससे प्रभावित हुए थे? आप सभी याद रखिएगा एमजी रानाडे जो है यह केशव चंद्र सेन से प्रभावित हुए थे।
अगर बात करें निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 19वीं शताब्दी में भारत में जो है यह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था? इस प्रश्न का राइट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आप सभी प्यारे छात्रों को बता दें, हमारे यहाँ बीपीएससी एडीओ का बैच आ गया है और जो छात्र बीपीएससी एडीओ का बैच नहीं लिया है, मात्र 999 में ऑफर चल रहा है और आप सभी लोग जल्दी से जो है एडीओ का बैच खरीद लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड की यात्रा किया था? आप सभी जानते होंगे, राइट आंसर क्या चला जाएगा? राजा राम मोहन राय हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए जो है यह प्रबलता से वकालत किया था? आप सभी याद रखिएगा, राइट आंसर मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। यह देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम। निम्नलिखित में से यह कथन किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? यह कथन जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। कौन अपने उपनाम से लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं? भारत के अंदर आपसे पूछा गया है, यह लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। भारत में सती प्रथा को जो है यह समाप्त करने में मुख्य भूमिका किसने निभाया? तो भारत के अंदर सती प्रथा जो है यह समाप्त करने में राजा राम मोहन राय ने भूमिका निभाया था। 1791 में वाराणसी में जो है यह किसने संस्कृत कॉलेज आरंभ किया था? आप जानते होंगे, बनारस के अंदर जो है यह संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने खोला था। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? आप सभी याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर सर सैयद अहमद खान है। यह प्रसिद्ध किताब जो है गुलामगिरी का यह लेखक कौन है? आप सभी जानते होंगे, गुलामगिरी किताब जो है यह किसके द्वारा लिखा गया? ज्योतिबा फूले ने लिखा है। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है इसकी स्थापना किसने किया? आप सभी जानते होंगे, बनारस के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो खोला गया यह कॉलेज एनी बेसेंट के द्वारा खोला गया। किसने नारा दिया था कि एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर जो है, यह नारा किसने दिया? एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया था। बाबरनामा ग्रंथ का अन्य नाम क्या है? आपसे पूछा गया है बाबरनामा ग्रंथ जो है इसका अन्य नाम क्या है? तुजुके बाबरी है। बाबरनामा ग्रंथ को जो है किस भाषा में लिखा गया है? आपसे पूछा गया है बाबरनामा किताब जो है यह किस भाषा में लिखा गया है? यह मेरे प्यारे छात्रों तुर्की भाषा में लिखा गया है। हुमायूं नामा की रचना किसने किया है? आप सभी को याद रखना है, हुमायूं नामा जो है यह किताब किसने लिखा है? यह किताब गुलबदन बेगम ने लिखा है। यह तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध जो है यह किसने अपनी आंखों से देखा है? यह तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का लड़ाई जो है यह किसने अपनी आंखों से देखा है? सेवेल ने देखा है। ए फॉरगेटन एम्पायर जो है इस किताब के लेखक का नाम क्या है? आपसे पूछा गया है ए फॉरगेटन एम्पायर जो है यह किताब के लेखक का नाम सेवेल है, इस बात को याद रखिएगा। आरावीडू वंश का संस्थापक कौन था? आपसे पूछा गया भारत के अंदर जो है आरावीडू वंश का स्थापना किसने किया? ये तिरुमल ने किया था। अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना जो है यह किस भाषा में किया गया है? अमुक्त माल्याद ग्रंथ जो है इसकी रचना किस भाषा में किया गया? यह तमिल भाषा में किया गया है, माफी चाहूंगा, यह तेलुगु भाषा में किया गया है। आंध्र पितामह की उपाधि से किसको नवाजा गया है? आपसे पूछा गया आंध्र पितामह जो है यह उपाधि किसे दिया गया था? यह कृष्णदेव राय को दिया गया था। ये तेलुगु का क्लासिक युग जो है यह किसके शासन काल को कहा जाता है? आपसे पूछा गया तेलुगु का क्लासिक युग जो है यह कृष्णदेव राय के शासन काल को कहा जाता है। यह मदरसा ए नासरी का निर्माण जो है यह किस शासक ने करवाया था? मदरसा ए नासरी का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्र मौर्य का प्रभाव जो है पश्चिम भारत पर था, उस अभिलेख का नाम क्या है? तो उस अभिलेख का नाम रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निकाल दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा अंग्रेज था जिसको औरंगजेब ने भारत से निकाल दिया था? सही जवाब सर जॉन चाइल्ड हो जाएगा। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों की जानकारी मिलता है? अर्थशास्त्र किताब जो है इसमें कितने प्रकार के दासों की जानकारी मिलता है? 9 प्रकार के।
आगे बढ़िएगा। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये कौन से वेद में मिलता है? तो मगध का सबसे पहला उल्लेख जो है यह अथर्ववेद में मिलता है। आप सभी प्यारे छात्रों को मैं यही कहना चाहूंगा, ये अगर सेशन बढ़िया लगा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास आप सभी को कैसा लगा, 15 मिनट का ये शो कैसा लगा। बाकी आप सभी के लिए क्या ये क्लास फायदेमंद है, जरूर आप सभी हमारे प्यारे बहन और भाई जितने प्यारे हमारे करेजा इस क्लास को रोज देखते हैं, जरूर बताइएगा कि क्या यह क्लास आपको मैं डेली देता रहूं, क्या इस क्लास से आपको शानदार रिवीजन हो रहा है, क्या यह क्लास आपके परीक्षाओं के लिए लाभदायक है। जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये क्लास कितना फायदा पहुंचाता है। थैंक यू, जय हिंद।